दोस्तों, क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? अगर आप नहीं करते तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप भी भूतों में विश्वास करने लग जाओगे, क्योंकि आज मैं आपको रियल स्टोरी हिंदी में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 10 ऐसी खतरनाक और सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस दुनिया में सच में भूत होता है या नहीं। दोस्तों, ये कहानियाँ मन से नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये कहानियाँ असली में घटित हुई है। पहली कहानी है जापान की सड़कों पर घूमती एक महिला की आत्मा। दोस्तों, ये कहानी है जापान की वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार। जापान की सड़कों पर रात को एक कोचिसाकी ओना नाम की एक महिला की आत्मा घूमती है, जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है, और ये महिला अपने मुंह को किसी मास्क या किसी कपड़े से ढक के रखती है और अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए जापान की सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर इधर उधर घूमती रहती है। और बहुत से लोगों ने इस महिला को देखा भी है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम बहुत से होते हैं तब ये महिला हमें कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उस रात को सड़क पर अकेले मिलता है तो ये महिला उस अकेले बैठे इंसान के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और जब कोई व्यक्ति इस महिला से कहता है, नहीं, तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो महिला उस व्यक्ति को धारदार हथियार से मार देती है। और अगर वो व्यक्ति पहले हाँ कह देता है तो वो महिला फिर अपना चेहरा दिखाती है, अपना मास्क उतार कर, और उस इंसान से एक बार फिर पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। और अगर तब वो व्यक्ति मना कर देता है तो वो महिला उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति के कान में घुसा देती है और उस इंसान को मार डालती है। और अगर वो इंसान हाँ कर देता है तो वो महिला उस व्यक्ति का मुख भी अपनी तरह काट देती है और उसे भी अपनी तरह ही बना देती है। दोस्तों, वहाँ के लोगों ने जब इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की और उस महिला का पीछा भी किया, तो वो महिला एक जंगल में जाकर गायब हो जाती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि वो महिला रोज़ इसी जंगल से आती है और उसे जो भी व्यक्ति सड़क पर अकेला दिखाई देता है वो उसे मार डालती है। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनने में एक बनी बनाई कहानी ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। दूसरी कहानी है इटली की द क्राइंग बेबी की पेंटिंग का भूत। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। इटली के एक मशहूर चित्रकार जियोविनी ब्रोगोलिन ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई थी, जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर हुई थी कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे और अपने घर में सजावट के तौर पर लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो अब शुरू होती है। दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा रहस्यमयी थी कि जिस भी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर में लगाया था, उन सभी व्यक्ति के घर में आग लग गई, जिसका पता कभी नहीं चल पाया कि ये आग लगी तो लगी कैसे। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये है कि जिन जिन लोगों के घर में आग लगी थी उन लोगों के घर की सभी वस्तुएं जल गई थी, लेकिन वो द क्राइंग बेबी की पेंटिंग किसी भी इंसान के घर में नहीं जली थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जिस भी इंसान ने उस पेंटिंग को अपने दूसरे घर में लगाया, उनका वो नया घर भी रहस्यमयी तरीके से जल गया। लेकिन वो पेंटिंग नहीं जली। बहुत से ऐसे हादसे होने के बाद शहर के सभी लोगों ने मिलकर उस शहर में जितनी भी द क्राइंग बेबी की पेंटिंग थी, उन सभी को वहाँ के प्रसिद्ध हैलोवीन त्यौहार के अवसर पर
अधिक से अधिक प्रतिलिपि जला दी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग द क्राइंग बेबी की रियल पेंटिंग को नहीं जला पाए। लेकिन सभी प्रतिलिपि जलाने के बाद शहर में हादसे होने कम हो गए। दोस्तों, तीसरी सच्ची कहानी मौत का टापू इस जगह की है। दोस्तों, इटली में एक पोविग्लिया आइसलैंड है, जिसे मौत का आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर प्लेग नामक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी फैली थी, जिससे बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो गए थे। और इस बीमारी से बचने के लिए और लोगों के इलाज के लिए पोविग्लिया आइलैंड को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था और यहाँ पर प्रतिदिन मरीजों को लाया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिससे कि पूरा का पूरा आइलैंड मरीजों से भर गया। यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं रही, जिसके कारण पोविग्लिया आइलैंड के सभी प्लेग बीमारी के मरीजों को सरकार के आदेश से जिंदा जला दिया गया था, ताकि ये प्लेग बीमारी और ना फैले। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर आज भी उन लोगों की आत्मा निवास करती है और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें इस आइलैंड से आती रहती है। लेकिन जब एक बार फिर सरकार ने उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए कहा, तो वहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। वहाँ से बहुत से डॉक्टर गायब हो गए, जिनका पता कभी नहीं चला कि वो डॉक्टर आखिरकार गए तो गए कहाँ। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उस आइलैंड को सरकार ने पूरी तरह से बंधित कर दिया। और यही कारण है कि पोविग्लिया आइलैंड को मौत के टापू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं चौथी सच्ची कहानी की तरफ। ये कहानी है दिल्ली की सड़कों पर घूमता एक अजीब आदमी। ये कहानी हमारे दिल्ली की है। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने सन 2001 में दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसे इंसान को देखा है जो कि तकरीबन 4 फुट लंबा है और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल हैं और उसके नाखून किसी धातु के बने हुए हैं और वो अपने सर पर एक हेलमेट पहने रखता है और उसकी लाल और खूंखार आँखें दिखाई देती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार लगती है। दिल्ली के लोगों ने दावा किया था कि इस खतरनाक जानवर से दिखने वाले व्यक्ति ने बहुत से लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। इस व्यक्ति को पुलिस और वहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। जिस व्यक्ति पर उसने हमला किया था, वो व्यक्ति भी कुछ दिनों बाद उसकी तरह हरकतें करने लगे थे, यानी कि वो लोग भी पागल हो गए थे। और दोस्तों, लोगों का मानना है कि यह इंसान, जब लोगों ने इसको चुपके से पीछा किया, तो वो दिल्ली से दूर जंगल में एक डरावनी गुफा में चला जाता है और आज तक भी किसी व्यक्ति भी उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, 5वीं कहानी है गांव में घूमता एक फिल्म का भूत। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के वडोदरा गांव की, जहां पर 2006 में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसे अगर आप भी सुनोगे तो आप भी एक पल के लिए हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, वहाँ के लोगों का बोलना था कि जब भी कोई व्यक्ति इस गांव में अक्सर फिल्म का गाना झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा बजा दे, तो उस व्यक्ति के सामने रहस्यमयी तरीके से भूत आ जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस गांव में गलती से भी ये गाना गा देता है कि झलक दिखला जा, तो उस व्यक्ति के सामने वो भूत आ जाता है और उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। वहाँ की सरकार के अनुसार ये केवल एक अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, 6वें भूत की असली कहानी है एक कविता का भूत, जो कि एक शापित कविता है। दोस्तों, ये कहानी है जापान के एक डोमिनोज हेल कविता की, जिसे
साइजो यासो के द्वारा लिखा गया था। इस कविता का सच दुनिया के सामने तब आया जब 1998 में गोकी योमाता ने अपनी एक किताब द हर्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन में इसे प्रकाशित किया। इस कविता की सबसे डरावनी बात यह है कि इस कविता में टोमिनो नामक व्यक्ति होता है जो मर जाता है और फिर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को केवल मन मन में ही पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस कविता को ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है तो उसी पल उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और दोस्तों, अब तक बहुत से लोगों ने इसे आजमाया है, लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस कविता को ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ पाया है। और अगर कोई व्यक्ति इस कविता को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो जाती है। बढ़ते हैं अपनी 7वीं सच्ची कहानी की ओर। जंगल में रोता एक बच्चा। ये एक जंगल का राक्षस है। ये कहानी है फिलीपीन की। दोस्तों, फिलीपीन की लोक कथाओं के अनुसार वहाँ के पास के ही एक जंगल में तियानक नाम का एक छोटा बच्चा रहता है जो कि एक भूत है, जो कि जंगल के बीच अकेला रहता है। और जैसे ही रात होती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और रोता है जैसे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। और जब कोई व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए जाता है तो वो अपने असली राक्षस के रूप में आ जाता है और उसका खून पी लेता है। दोस्तों, ये राक्षस बहुत से लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और इतना ही नहीं, फिलीपींस के जंगलों में आज भी उस बच्चे का भूत रहता है। वहाँ पर आज भी रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ आती है। 8वीं कहानी है असाकुरा हॉस्पिटल में घूमती 40 मरीज़ों की आत्मा। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जापान की एक आसाकुरा हॉस्पिटल की, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा एक बार मरीज़ों का गलत इलाज हो गया और उनकी मौत हो गई, जिसकी संख्या 40 से भी ज़्यादा थी। लेकिन डॉक्टर ने पैसों और अपने पावर के दम पर इस बात को वहीं पर ही दबा दिया। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल में इस घटना के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन कुछ दिनों बाद में उस हॉस्पिटल से मरीज़ों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और वहाँ पर उस हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए आता है वो भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। वो अपने सर को दीवार पर मारने लगते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। वहाँ पर मरीज़ों की लगातार ऐसी हरकतें बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद मजबूरन 2001 में उस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल बंद होने से पहले उन 40 मरीज़ों की आत्मा ने उस डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी गलती से उनकी मौत हुई थी। दोस्तों, 9वीं सच्ची डरावनी कहानी रात को लोगों के घर आती एक चुड़ैल की है। दोस्तों, ये कहानी है बेंगलुरु के। दोस्तों, वहाँ पर एक अफवाह फैली थी कि रात के समय में वहाँ पर एक चुड़ैल लोगों के घर घर रात को आती थी और लोगों का दरवाज़ा खटखटाती थी। और जो भी व्यक्ति उस चुड़ैल के आने से दरवाज़ा खोल देते थे उनकी मौत हो जाती थी। उस समय वहाँ के लोग अपने घर के बाहर लिखा करते थे नालेबा, जिसका अर्थ था आज नहीं कल आना। और माना जाता है कि इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए वहाँ लोग अपने घरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाते थे, जिसके कारण उस चुड़ैल का उनके घरों में आना बंद हो गया और लोगों के मन से उस चुड़ैल का डर भी दूर हो गया। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता तो आज तक भी नहीं चल पाया है। इस टॉपिक पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी 10वीं और आखिरी भूतिया सच्ची कहानी की ओर। ये कहानी है नदी के किनारे घूमती बच्चे को लेकर महिला की आत्मा की। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी अमेरिकी
और मैक्सिकन की लोक कथाओं के अनुसार वहाँ पर पानी वाली जगह यानी कि तालाब, नदी या नालों में एक महिला बच्चे को लिए हुए घूमती है। ऐसा माना जाता है कि इस महिला ने एक बार अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लिया था। उसके बाद ये महिला ने गुस्से में आकर नदी किनारे गई और वहाँ पर जाकर उसने सबसे पहले अपने बच्चे को पानी में डुबोकर मार दिया। लेकिन जब उसे कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी नदी में छलांग लगा दी और वो भी मर गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस महिला और उस बच्चे की आत्मा वहाँ पर आज भी भटकती है और रात को कोई भी इंसान जब किसी महिला के साथ या फिर अकेला वहाँ पर जाता है तो वो महिला उसे पानी में डुबोकर मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।